साथियों, अर्धचालक से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरीका से, जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परम शून्य ताप पर अर्धचालक में प्रतिरोध शून्य हो जाता है, या जो परम शून्य ताप पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। आपका राय क्या है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर मैं परम शून्य ताप की बात करता हूं तो साथ ही उस टेम्परेचर को कहा जाता है जहां पे टेम्परेचर सबसे निम्नतम होता है, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस साथ ही परम शून्य ताप कहलाता है। वो उससे कम टेम्परेचर अभी तक संभव नहीं है, सबसे निम्नतम वही तापमान होता है। अधिकतम कितना होगा इसके बारे में अभी चर्चा कहीं पे नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं अर्धचालक की बात करता हूं तो साथ ही अर्धचालक वैसे पदार्थ को कहा जाता है जिसमें धारा बहुत कम मात्रा में आसपास होती है, लेकिन वही परम शून्य ताप पर देखेंगे तो परम शून्य ताप पर साथ ही वहां पे अगर मैं प्रतिरोध की बात करूं तो अनंत हो जाता है, क्योंकि परम शून्य ताप पर जो सुचालक पदार्थ होते हैं उसमें साथ ही पूरे ठोस के रूप में हो जाता है, यानी कि गैस भी ठोस के रूप में हो जाता है। तो वहां पे धारा ना के बराबर पास होता है। अब धारा ना के बराबर पास मतलब कि धारा का जो विरोध करता है हम उसे प्रतिरोध कहते हैं। अगर प्रतिरोध के मान बढ़ते बढ़ते अनंत हो जाएगा तभी यह संभव है कि उसमें विद्युत धारा ना के बराबर प्रवाहित हो। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर साथी होगा कि परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक है उसमें विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है, इसलिए धारा प्रवाहित नहीं होती है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल साथी सत्य, यानी कि केवल 2 हो जाएगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। साथियों, बीपीएससी एडीओ का नया बैच शुरू हो चुका है और एक परीक्षा ऑब्जेक्टिव देकर के आप बन सकते हैं सीधा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। तो इस मौके को मत चूकिए, आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा नया बैच बीपीएससी एडीओ का। ऑफर चल रहा है 65% का डिस्काउंट सिर्फ 999 रुपए में। डाउनलोड कीजिए द ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप और अभी शुरू कीजिए अपनी तैयारी। धन्यवाद।